रस्सी ऊपर रहती है, रस्सी को गले में लगाया जाता है। और जब रात खींचने को होता है, खींचने से पहले खबर आती है कि इसका मृत्यु दंड माफ कर दिया गया है राष्ट्रपति की ओर से। तब जब फंदा हटाया जाता है और कपड़ा हटाया जाता है तो उसका चेहरा, पूरा शरीर पसीने से, जैसे पूरा पानी में नहाया है वैसे पसीने से लथपथ रहता है। आ रहा है समझ? खुद फांसी नहीं लगा रहा है ना, वो दूसरा दे रहा है उसको। मरने से पहले पसीने से लथपथ है, हालत खराब होता है, भयंकर खराब होता है। जिस रात आखिरी रात रहता है ना, वो रात लोग सोते नहीं, बहुत बेचैन रहता है, बहुत परेशान रहते। कई लोग जिनको मृत्यु तक उठा, सुबह 5 बजे मृत्यु तक होना, वो बहुत परेशान होते हैं। और जब कपड़ा मुंह पे डाला जाता है, काला कपड़ा फंदा में जब गले में लटकाया जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है। मृत्यु जानबूझकर मृत्यु दुनिया मामूली नहीं है। आपको जानबूझकर जब किया जाएगा ना, उस समय आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक सांप को लाकर आपके सामने कहा जाए मैं डसवा रहा हूं आपको, तो सामने वाले की हालत, अगर बांध देगा उसको तो उसकी हालत नहीं हो जाएगी, पसीने पसीने हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, उसकी बेहोश हो जाएगा, वो हट नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की वेदना वैसी है, थोड़े पसीने से लथपथ थे। इसके बाद ही उनको सता होगा, पकड़ा जाना था। तब वो प्रार्थना कर रहे थे, उन दंडों को सहने से पहले गत्सेमनी के बाग में प्रभु का प्रार्थना था, वो प्रार्थना था। क्यों? कि प्रार्थना हिला देंगी, वो प्रार्थना खुदा से सामर्थ मांग रहा था अपने लिए। आप समझते हैं? लेकिन उनकी एक प्रार्थना हमें झकझोर देता है, आखिरी प्रार्थना, उसकी आखिरी प्रार्थना हमें झकझोर देता है, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने दूसरों के लिए प्रार्थना। आप लूका 23:34 पढ़िए, ये झकझोर देता है। कोई नहीं सोएंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर उन्हें आखिरी प्रार्थना किया। मैं तो प्रार्थना की मैंने भी आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यीशु मसीह का विस्तार में थोड़ा सा बताऊंगा। वो क्रूस पर आखिरी प्रार्थना कर रहे हैं, और आखिरी प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। उससे पहले पकड़ा जाने से पहले 17 अध्याय में उन्होंने हमारी प्रार्थना किया है, और ये क्रूस पर आखिरी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और सोचिए, अगर यीशु मसीह हमारे क्षमा कर प्रार्थना नहीं किए होते तब क्या होता? इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहला कि अगर मुझे दर्द में कहीं मेरी मृत्यु हो जाती है और क्षमा नहीं मांग पाए पिता से, तो पूरा पृथ्वी को पिता क्या कर देगा? पीस देगा। उसके पुत्र की वध के बदले में, उसके पुत्र की हत्या के बदले में पूरे सृष्टि को परमेश्वर मसल देगा, क्योंकि बाहुबली का बेटा रौन दिया गया। इसीलिए क्रूस पर चढ़ते ही, इससे पहले मेरा प्राण छूट जाए, पहला प्रार्थना प्रभु ने ये कहा कि पिता, क्षमा कर, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये नहीं जानते कि मैं कौन, नहीं जानते। इसलिए तो आज बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे भगवान, बहुत सारे देवता है ना, जबकि परमेश्वर परमात्मा एक ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जितना दुनिया को मनुष्य को बनाया है, जो आज सब जाति धर्मों में बटे हुए हैं, उनका बनाने वाला 3-4 है कि एक ही है? इस बात को सब जानते हैं। इसके बाद भी एक धर्म दूसरे धर्म को मार रहा है।
द्वेष है, घृणा है। कोई इसका मंदिर तोड़ता है, कोई इसका मस्जिद तोड़ता है, कोई इसका चर्च तोड़ता है, कोई इसको नफरत करता है। अरे जब हम सब एक ही पिता के संतान है, तो यीशु मसीह ने तो एक भाई बात कहा है कि मैं कोई धर्म बनाने नहीं आया, मैं तो कोई धर्म नहीं हूं, मैं मार्ग हूं, मैं पिता तक ले जाने वाला मार्ग हूं, क्योंकि पिता तक जाने का रास्ता कोई जानता ही नहीं है, तो जाएगा कैसे? यूहन्ना 3:13 में क्या कहा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। केवल मैं स्वर्ग से आया और वही मैं फिर चढ़ा हूं, मैं ही जानता हूं पिता कहाँ है। पिता का पहुंचाने का रास्ता कोई नहीं जानता, ईश्वर ने खुद रास्ता मरकर माने मार्ग बना पिता तक मिलाने के लिए। बॉडी ऑफ क्राइस्ट मेरे देह के भीतर होकर तुम पिता से मिलोगे। अब बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए क्रूस पर उसने कहा पिता की इच्छा। यीशु मसीह केवल उस परमात्मा तक ले जाने के लिए हमारे रास्ता है, उपाय है। ये बात लोग नहीं समझ पाते तो आप उसे नफरत करते हैं। यीशु मसीह लोगों को मारते हैं, सताते हैं। क्यों? भले हमें मार दे, हमें सता दे, हमारी हत्या कर दे, फिर भी हमारा आत्मा हम जानते हैं कि इस पिता के पास पहुंच जाएगा। इसलिए वहां तक जाने के लिए, मोक्ष तक जाने के लिए जब यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया तो हम कहते हैं हाँ भी दे देंगे, लेकिन मोक्ष तो पाए, मुक्ति तो पा जाए, उद्धार तो पा जाए। आप सोच रहे हैं एक मिनट के लिए, मैं जो इस दुनिया में जो जिया हूं इस पृथ्वी पर, तो अपना अनुभव एक बार बताता हूं। इस धरती पर अगर मैं कहीं पिता के पास चला गया और पिता कहीं दोबारा मुझे कहेंगे कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना है, फिर मनुष्य के रूप में तुम्हें जन्म लेना है, तो मैं एक ही बात कहूँगा पिता से, नो पिता, मैं कभी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। चाहे आप मुझे यहाँ पर दंड दीजिए, यहाँ दंड दे दीजिए मुझे, और वहां मत दीजिए, क्योंकि शरीर में होकर इस पृथ्वी पर दंड उठाना बहुत कठिन। दर्द क्या होता है उसे मैं झेल चुका हूं, बीमारी क्या होती है मैं झेल चुका हूं, धोखा क्या होता है वो जिंदगी भर झेल चुका हूं। आप में आने के बाद और आप में आने से पहले, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर दोबारा कभी आना नहीं पसंद करूंगा। इसलिए इस पृथ्वी पर अगर मुझे मरना पड़े तो मुझे मार डालता है उसके नाम से, मर जाना पसंद करूंगा, शहीद होना पसंद करूंगा, ताकि मेरी आत्मा चला जाए, पर कभी भी इस धरती पर आना पसंद नहीं करूंगा। मोक्ष का मतलब समझते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए पिता के पास चला जाना। इसलिए तमाम और धर्मों में कहा जाता है कि मोक्ष उसको कहते हैं जो आत्मा पिता के पास चला गया, उस समा गया उसमें, और फिर कभी नहीं आता, उसको मोक्ष कहते हैं। और यही मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो मैं तो इतना कहूंगा कि मैं पीड़ा सहूंगा हर चीज का, यहाँ मानव जीवन में आकर जो भोगना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत अपना दर्द सह के दूसरों के लिए मुस्कुराना पड़ता है। अपना गम सह के दूसरों के लिए हंसना पड़ता है। मृत्यु तो एक बार है, लेकिन जो मसीह में हो जाते हैं वो बार बार मौत के डर में जीते नहीं हैं। एक बार आएगा मौत, रोज क्यों मरे, रोज क्यों मरे? हमारे प्रभु ने कह दिया है कि वो क्षमा ले लिया हमसे और हमें
पे कभी घटी रहेगा। हम कभी घटी के साथ उसके तक पा जा रहे हैं। आप कहोगे कि परिपूर्ण कोई नहीं है, सिद्ध कोई नहीं है, केवल वही है, यीशु मसीह ही सिद्ध है। और जब वो सिद्ध आएगा, जब वो सब सिद्ध आएगा, तो हम लोग भी उसके अंदर आकर उसमें सिद्ध हो जाएंगे। जब उसके पास जाएंगे उसके साथ में, तब हम सिद्ध होंगे। अभी तो हमारे अंदर कमी और घटी बनी ही रहेगी जब तक दुनिया में है। लेकिन हमें भरोसा है अपने प्रभु पर कि वो हमें लेकर होगा। हम अंश करके उसके जैसे बनने में लगे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन सिद्ध नहीं बन पाएगा, और कोई भी नहीं बन पाएगा। थोड़ा ऊपर ऐसा रहेगा, पर तो सिद्ध उसके जैसा समान सर्वसिद्ध कोई भी नहीं रहेगा। वो जब आएगा तब हमें उठाएगा, और जब उठाएगा तभी हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना का जीवन जो यीशु मसीह का, मैं अपने इससे भटकूंगा नहीं, प्रार्थना का जीवन जो यीशु मसीह का है, मैं बताना चाहता हूँ। जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। देखिए लूका 24:30, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ही प्रार्थना किया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। ये कौन लोग थे? इम्माउस के मार्ग पर लौटने वाले दो चेले, जिनको लौटाने के लिए यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके संग समझा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पढ़े आप लोग? लोग 24 अध्याय पढ़े? नहीं पढ़े? पढ़ा दे। चलिए लूका 24 अध्याय निकालिए। से पढ़े। इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ देखिए पढ़े। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने आंखें कौन बंद करता है? आंखें कौन बंद करता है? परंतु की आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। पहले दूसरा कुरंथी निकालिए। इसको रखे रहना है, बंद मत करो। क्या दिया है? 3 पद में पढ़ेंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं, उनकी बुद्धि बंद कर दी गई है कि यीशु मसीह को पहचान न सके, उसके सुसमाचार को स्वीकार न कर सके, न उसे समझ सके। कौन बंद किया है? शैतान। शैतान लोगों की आंखें बंद कर दिए हैं कि वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते। कई लोग बोलते हैं कि जैसे बहुत सारे भगवान है वैसे यीशु मसीह भी भगवान है। यीशु मसीह भगवान नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर इन्हीं चेलों को आगे बढ़ो। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? प्रभु यीशु मसीह उनके सामने अनजान करके पूछ रहे थे, कौन सी बात?
उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के विषय इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उनको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्विधों और भेषक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भेषक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। अब आया समझ में? उन चेलों की बंद आंखों को खोलने के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया, रोटी भी और तोड़ा। भोज में जब रोटी तोड़ते हैं, जैसे रोटी तोड़ा तो पहचान ये प्रभु है, तो गायब हो गया। हालेलुया। तब लोग क्या बात कर रहे थे? क्या बात करो? उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। जो 11 चेले डर के मारे कमरे बंद थे, उनके पास पहुंच गया, उनको बताया। उनको बोले कि शमौन पतरस को प्रभु ने दिखाई दिया, तो बोले हमको भी दिखाई दिया। हम उनके साथ रोटी खाने बैठे, जैसे रोटी तोड़े हम उनके पहचाना हो प्रियो, चेलों को लौटते हुए बैक स्लाइड होते हुए चेलों को वापस लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के संग चला। और जब हम भी कहीं बैक स्लाइड होने लगते हैं तो प्रभु में लौटाने के लिए आता है। प्रकाशितों की पुस्तक कहता है कि तू सोचेत कर तू कहां से मिला है, दिखा देता है उसको, हमें लौटाता है, मैं वापस करता है वो प्रभु। इसीलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने जी उठने के बाद भी प्रार्थना किया और वापस जाते हुए चेलों को उसने वापस ले आया। और वो हमसे एक बात कहा है, क्यों एक बात कहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। मत्ती 11 का 28-29। वो अब हमें कह रहा है, तुम क्यों बोझ उठा रहे हो? तुम क्यों अपने कंधे पर बोझ उठा रहे, अपने पापों का, अपने गुनाहों का, अपने दंडों का, श्रापों का, जिनको खाओ से पा रहे हो, क्यों दंड उठा रहे हो? आप वापस आओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम वही लोग हैं जो बोझ से दबे हैं, बिना यीशु का
आपके पाप का बोझ हल्का नहीं होगा, आपके कंधे पर आपका सिर पर अपना बोझ प्रभु को देकर कहो, हे पिता मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूँ, आप उठा लीजिए, ले लीजिए पिता मेरे बोझ को, मेरे पाप का बोझ, मेरे गुनाह का बोझ, जो शराब का बोझ जो पीढ़ी से चला आ रहा है वो बोझ, ये बीमारी का बोझ, एक कर्जों का बोझ, एक गरीबी का बोझ, ये असफलता का बोझ, ये बेरोजगारी का बोझ, कितना बोझ उठा के इंसान चल रहा है। हालेलुया। जी करता है, पौलुस का भी जी किया था, मेरा भी जी करता है कि बहुत जल्दी तो आ जाए और सांस चले जाए, कोई इस धरती पर न छूटे। अभी तो जापान एक ऐसा मनुष्य बना रहा है जो आधा जानवर और आधा मनुष्य होगा। जिसने के गर्भ में दोनों के द्वारा वो एक ऐसा मनुष्य बना रहा है जो कान रहेगी कुत्ते जैसे, भेड़िया जैसे चेहरा, मनुष्य का शरीर, मनुष्य और जानवर का। अब बताइए कि मनुष्य और जानवर से मिला हुआ प्राणी कैसा होता है? अरे अभी तो मनुष्य जानवर जैसा बन गया है, नहीं बना है? कहते हैं कि आधा शैतान आधा मनुष्य, लेकिन कोई कोई तो पूरा शैतान रहता है, उनमें नुस्खा रहती नहीं, इंसानियत रहती नहीं। अभी तो ये हाल है। और आधा मनुष्य और आधा जानवर बनाने के बाद कौन सा, अभी तो माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और जब उस प्रकार का मनुष्य बनाया जाएगा तो कौन से स्त्री और कौन से बहनें सुरक्षित रहेंगी? सोचिए आप, प्रकृति से खिलवाड़, परमेश्वर की जो सृष्टि से खिलवाड़। ऐसे तो कब से हो गया होता, लेकिन सब देशों ने रोका था और अभी जापान बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रार्थना करें कि वो मत बन सके। अगर बंद करा देगा तो बहुत सबसे उत्पन्न होगी बड़े की संख्या, तो क्या होगा? अभी तो मनुष्य को नहीं झेल पा रहे हैं, तो मनुष्य और जानवर को चल जाएगी। हम देखते हैं कि जानवरों में, कुत्तों में 2-3 प्रकार के कुत्तों को क्रॉस करा के जानवर, भेड़िया क्रॉस करके जो उत्पन्न होता है, नई प्रजाति वैरायटी, इतना बुखार होता है कि इंसानों को फाड़ देता है। तो वो तो आधा मनुष्य और आधा जानवर है। एक मुझे शशांक दिखा रहा था, देखिए पापा जापान बना रहा था, मैं देखा भाई कहते कुत्ता बजा देता है। अगर ऐसा वैरायटी आ जाता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो वो समय आ रहा है, क्यों? जब प्रभु ईश्वर से ने कहा है कि जब वो समय आएगा आक्रमण का, नफरत का, घृणा का, तब हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसीलिए हाय कहा प्रभु उन स्त्रियों के लिए, उन दूध पिलाती माओं के लिए, बच्चों के लिए, उन जवान लड़कियों के लिए वो समय आ रहा है जिसमें इससे पहले अच्छा है कि प्रभु आ जाता और हम सब उठा ले जाते, क्योंकि उस समय तो छूट जाता है प्रभु। इसीलिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने तो लाजर की कब्र पर प्रार्थना किया, लाजर जिंदा हुआ, है ना? तो 11 अध्याय जिंदा हुआ। वो जिंदा खुदा हमें उठाने के लिए प्रभु फिर से आ जाए। दुआ करिए कि हम आने वाला दिन बहुत खराब आने वाला है, बहुत भयंकर आने वाला है, उस समय तक हम उसका भी करना है। ये दुआ करें अपने लिए भी कि तैयारी करें कि उसके आने पर हम उठा ले जाए, फिर छोड़ दे जाएंगे, वो उस दिन को देखेंगे। और भयानक दिन में या तो हाथ में छाप लगाएंगे या माथे पर। अभी मेला में देख रहा था, माथे पर छाप स्टेंसिल से लगा हुआ, ये देखे हो, लगा के घूम देते। छाप लगेगा 666 का, 666 का छाप। हम मेले में देखे तभी तो शुरुआत हो गई रहा था। 666 का जब लगेगा ना, शुरुआत होगा, तब होगा। अगर भैया उस दिन से पहले प्रार्थना करिए कि कोई भी 5 छूटे
हाइस बजे छूट जाता है, वो दिन के लिए छूट जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपकी चंगाई है बहुत बड़ी नहीं, अपना बोझ प्रभु को दे दो, अपना बोझ प्रभु को दे दो। हे पिता, ये